स्वीडन में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। तुर्की और स्वीडन की लड़ाई इस्लाम तक आई। कुरान को जलाया गया। तुर्की ने स्वीडिश रक्षा मंत्री की यात्रा को रद्द किया। इजरायल की नई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। देर रात तेल अवीव में हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। विरोधियों ने कहा कि देश के लोकतांत्रिक मूल सिद्धांतों को खतरे में डाल दिया। हजारों प्रदर्शनकारी पेरू की राजधानी की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों पर तीसरे दिन भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ड के इस्तीफे की मांग के लिए अड़े। अयोध्या में भारतीय कुश्ती संघ की बैठक आज। जनरल काउंसिल के 54 सदस्य बैठक में होंगे शामिल। बैठक में बृजभूषण शरण सिंह शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी भी संशय बरकरार। कुश्ती संघ और पहलवानों के विवाद मामले में बड़ी कार्रवाई। एडिशनल सेक्रेटरी विनोद तोमर सस्पेंड हुए। सूत्रों से खबर है कि तोमर के खिलाफ ही मिली थी सबसे ज्यादा शिकायत। खेल मंत्रालय का WFI का निर्देश, सभी टूर्नामेंट रद्द करने के लिए कहा। रैंकिंग टूर्नामेंट भी रद्द किया जाए। पहलवानों के आरोपों पर कुश्ती संघ का खेल मंत्रालय को जवाब। कहा जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना साजिश, उत्पीड़न के आरोप गलत है। कमेटी के सामने कभी शिकायत नहीं की गई। प्रोपेगेंडा पर एक्शन में पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री का लिंक शेयर करने वाले ट्विटर अकाउंट ब्लॉक। डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ 302 रिटायर्ड जज, पूर्व सैनिकों और अफसरों ने विरोध जताया। दिल्ली के रोहिणी में आज बागेश्वर बाबा के समर्थन में विशाल शांतिपूर्ण धरना। हजारों की तादाद में लोग शामिल होंगे। रोहिणी स्थित जापानी पार्क में दोपहर 12 बजे से शुरू होगा शांतिपूर्ण धरना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में एक मुस्लिम महिला ने लगाए जय श्री राम के नारे, अपनाया हिंदू धर्म। वहीं ओडिशा के 4 लोगों की घर वापसी हुई। खुद पर लगे आरोपों को बाबा बागेश्वर ने बताया सनातन के खिलाफ साजिश। कहा मैं खुद अंधविश्वास का विरोधी हूं। बाबा के समर्थन में रामदेव, कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश पुजारी संघ। बागेश्वर धाम सरकार महंत धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाना गलत। सनातन परंपरा है, उसमें कई महानुभाव हुए हैं, कई महापुरुष हुए हैं। तो किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तल पर बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं। बागेश्वर धाम प्रकरण पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर वामपंथ का हमला हो रहा है। संत समाज समिति कठोर शब्दों में निंदा करता है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के जिस प्रकार का प्रहार वामपंथ और इस्लामिक ताकतों का एकजुट गठजोड़ ये प्रहार प्रारंभ हुआ है, अखिल भारतीय संत समिति इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता पीसी शर्मा। कहा महाराष्ट्र के बारे में जो शंकाएं उठाई महाराष्ट्र की समिति ने, मैं उसकी निंदा करता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर महाराज के बारे में जो शंकाएं उठाई है महाराष्ट्र के कोई समिति ने, उसकी मैं निंदा करता हूं। बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में आए बीजेपी विधायक राम दंगोरे। कहा मजारों पर जो बाधाएं दूर होती हैं, आखिर उस पर क्यों कोई सवाल नहीं उठाता। 26 जनवरी के चलते जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। NH 44 के एक नुक्कड़ पर CRPF के जवान तैनात। स्नीफर डॉग स्क्वाड भी निगरानी में तैनात। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। मेट्रो स्टेशन, मॉल और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पेट्रोलिंग तेज हुई। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बीजेपी का मेगा रोड शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेगा रोड शो में शामिल होंगे। 25,000 से अधिक हितग्राहियों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे। यूपी के वाराणसी में आज नमो घाट से रविदास घाट पर CNG बोट रैली का आयोजन होगा। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्य और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहेंगे। आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा बीजेपी कार्य समिति की बैठक। पहले सत्र को सीएम योगी करेंगे संबोधित।
प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के कार्यकाल की यह पहली प्रदेश कार्यकारिणी बैठक है। लोकसभा चुनाव के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी। बिहार में कॉलेज में सरस्वती पूजा पर रोक पर भड़की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, बिहार में सरस्वती पूजा नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में सरस्वती माता की पूजा होगी? जगह सरस्वती की मूर्ति नहीं बैठाएगा, जो विद्या की देवी है, तो कहां बैठाएगा? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा, पहले चरण में मदरसों की संख्या कम करेंगे, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी शुरू, मदरसों में देंगे सामान्य शिक्षा। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में जाने की अटकलों से मची सियासी हलचल। नीतीश कुमार ने कहा, उन्होंने कई बार हमारा साथ छोड़ा है, मुझसे बात करें। उपेंद्र कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया। वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए, फिर आए अपने। तो उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की पुलिस और प्रशासन को धमकी पर बीजेपी हमलावर। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करके पूछा, ये मोहब्बत की दुकान या धमकी की दुकान? कमलनाथ ने सबका हिसाब लेने की बात कही थी। झारखंड पहुंचा गंगा विलास क्रूज, लोगों में दिखा उत्साह, यात्रियों ने उठाया मल्टी मॉडल बंदरगाह का लुत्फ। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र 8 फरवरी से शुरू होगा, राज्य का बजट 15 फरवरी को पेश किया जाएगा। नागालैंड में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीपीपी के विधायक इमकोंग एल इमचेन का इस्तीफा, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। रिपब्लिक बांग्ला की महिला रिपोर्टर से बदसलूकी, कोलकाता में महिला रिपोर्टर मधु कल्पिता से टीएमसी नेता ने बदसलूकी की। टीएमसी नेता के समर्थकों ने रिपब्लिक बांग्ला की महिला रिपोर्टर का माइक छीना, टीएमसी नेता ने समर्थकों को भड़काया। रिपब्लिक बांग्ला की रिपोर्टर से बदसलूकी पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है। तेलंगाना विधानसभा का बजट सत्र 3 फरवरी से शुरू होगा। तेलंगाना विधानसभा में आयोजित 8वें सत्र की यह चौथी बैठक होगी। यूपी के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले निर्माण कार्यों में तेजी, शहीद पथ से एयरपोर्ट लिंक फ्लाईओवर की हो सकती है शुरुआत। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। साक्षी महाराज ने सीधे तौर पर पार्टी को चेतावनी दी है। कहा, चुनाव लड़ेंगे तो केवल उन्नाव सीट से ही लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के नरवाल इलाके में धमाके का मामला, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया, संदिग्धों से पूछताछ जारी। गणतंत्र दिवस से पहले ट्विन ब्लास्ट से दहला जम्मू का नरवाल, एक के बाद एक 2 आईईडी ब्लास्ट में 9 लोग घायल हो जाते हैं। एनआईए एफएसएल मौके पर मौजूद जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आईएसएफ का प्रदर्शन, पुलिस ने आईएसएफ कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। टीएमसी के कथित हमले के विरोध में धरना प्रदर्शन। विमान में पेशाब कांड के आरोपी शंकर मिश्रा को कोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट ने फिर से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। 4 फरवरी तक जेल में रहेगा शंकर मिश्रा। यूपी के एटा में सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के बेटे प्रमोद यादव की 13 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। गैंगस्टर मामले में जेल में है रामेश्वर सिंह। कंझावाला मामले में आरोपी दीपक खन्ना की जमानत याचिका खारिज हुई। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, कहा जवाब स्पष्ट नहीं है। एनआईए ने सरवर चिश्ती पर कसा शिकंजा, जयपुर में पूछताछ की। 3 घंटे तक पीएफआई से जुड़ी गतिविधियों और उनसे मिलने वाले फंड पर पूछताछ की गई। दिल्ली के यमुना की सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन तय हुई। एलजी ने 6 महीने का दिया है समय। लखनऊ एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 112 नंबर पर आया धमकी भरा फोन। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी है। राजधानी एक्सप्रेस में बम की गलत सूचना देने पर एक्शन, बम की गलत खबर देने वाला गिरफ्तार हुआ। आरपीएफ ने आईएएफ सार्जेंट की गिरफ्तारी की है। विक्रम देवदत्त डीजीसीए के नए महानिदेशक बने, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। हरियाणा के पानीपत में केमिकल से भरे कैंटर में ब्लास्ट हुआ। धमाके में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई, एक घायल हुआ। गैस वेल्डिंग करते वक्त यह हादसा हुआ।
हैदराबाद में पार्किंग में खड़ी इलेक्ट्रिक कार में आग लगी। आग ने पास में खड़ी 3 कारों को अपनी चपेट में लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बदायूं में 2 ऑटो में भिड़ंत हुई। हादसे में कई लोग जख्मी हुए, घायलों का इलाज जारी है। नेपाल की नवलपरासी जिले में तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में गिरी है। भारत लौट रहे थे 60 यात्री, कई यात्री जख्मी हुए। यूपी के नोएडा में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़। 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट लगी स्कूटी बरामद हुई है। अपनी पत्नी की हत्या के बाद से फरार था। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात यूपी के गाजियाबाद की, जहां बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैली है। सिर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के सुल्तानपुर में गुमटी में मेडिकल स्टोर चलाना संचालक को महंगा पड़ा। औषधि विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर सीज किया। करीब 1 लाख रुपए की दवाओं को जब्त किया। यूपी के अलीगढ़ में लावारिस हालत में मरचुरी में मिला युवक का शव। गुस्साए परिजनों ने शव रखकर जाम लगाया। यूपी के अलीगढ़ में पूर्व विधायक ने अपनी और परिवार की हत्या की साजिश की आशंका जताई है। सीएम से की है शिकायत। डीएम ने दिए मामले की जांच के आदेश। यूपी के आगरा में लोहा मंडी बाजार में चली गोलियां। लूट के इरादे से आए बदमाशों ने पीछा करने पर फायरिंग की। 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। दहशत में बाजार बंद हुआ। व्यापारियों में आक्रोश। यूपी के फिरोजाबाद में सिविल डिफेंस में नौकरी के नाम पर ठगी। पीड़ित ने एसडीएम और सीओ को सौंपा ज्ञापन। यूपी फिरोजाबाद में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हथियार जब्त हुआ। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कार में बंधक बनाकर लूट। बदमाशों ने पीड़ित के खाते से 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के लखीमपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हुए। पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। सर्विस रिवॉल्वर छीनकर फरार हुए। मध्य प्रदेश की बड़वानी पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में 18 वारदातों का खुलासा हुआ। आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए का सामान जब्त हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में दंपति की पिटाई। ग्राम प्रधान पर लगा मारपीट का आरोप। शिकायत पर पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। यूपी के बुलंदशहर में छेड़छाड़ के विरोध में पथराव। एक युवक की बेरहमी से पिटाई। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में दहेज के लिए पत्नी की हत्या। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। यूपी के एटा में किसान का शव कुएं में मिलने से हड़कंप। परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की शिकायत। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के गोंडा में अवैध आरा मशीन पर छापा। वन विभाग की टीम ने यह छापा मारा है। दस्तावेज जब्त किए हैं। यूपी के गाजियाबाद में शव मिलने से हड़कंप। अक्षय नाम के व्यक्ति की कई टुकड़ों में लाश मिली है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। झारखंड के साहिबगंज जिले में धड़ल्ले से जारी है पत्थरों का अवैध खनन। डीएमओ ने छापेमारी कर 3 क्रशर मशीन को सील किया। यूपी के देवरिया में 3 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। सगे भाई हैं दोनों तस्कर। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा। यूपी के संभल में राहुल गांधी के लोकसभा प्रतिनिधि की गाड़ी का पुलिस ने काटा चालान। गाड़ी के दस्तावेज नहीं होने पर कार्रवाई। यूपी के गोंडा में खेत में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण अज्ञात है। यूपी के बदायूं पुलिस ने एक पत्थरबाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ जारी। कर्नाटक में प्रवीण हत्याकांड में पीएफआई के 20 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट। 6 फरार हैं। पीएफआई सदस्यों पर इनाम घोषित हुआ। आतंक और डर फैलाने के लिए हत्या की गई थी। यूपी कानपुर में पुलिस एनकाउंटर में वांटेड बदमाश के पैर में गोली लगी है। घेराबंदी करने पर पुलिस पर चलाई गोली। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। नागालैंड में ड्रग्स माफियाओं के एक बड़े खेल का भंडाफोड़ हुआ है। 50 किलो साबुन के डिब्बे में निकली करोड़ों की ड्रग्स। 600 ग्राम हेरोइन बरामद। आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार हुए। मध्य प्रदेश के बैतूल में आम आदमी पार्टी और किसानों ने किया चक्का जाम। पारस डो जलाशय से सिंचाई के लिए पानी देने की मांग। पुलिस ने खुलवाया जाम।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बिजली कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, 2 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। यूपी के गोंडा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कार्यशाला का आयोजन। 3 दिनों तक चली कार्यशाला में महिलाओं और बच्चों को सिखाए गए सुरक्षा के गुण। बिहार के मुजफ्फरपुर में रोड चौड़ीकरण के लिए हटाया गया अतिक्रमण, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई, व्यापारियों ने विरोध किया। यूपी के गोंडा में चलाए जा रहे 3 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान का समापन, एक्सपर्ट टीम ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूक कराया। यूपी के अंबेडकर नगर में न्यायालय भवन का शिलान्यास, जिला न्यायाधीश पद्म नारायण मिश्र उपस्थित रहे। यूपी के प्रतापगढ़ में शारदा सहायक नहर में दिखी डॉल्फिन मछली, ग्रामीणों ने डॉल्फिन मछली को जाल में फंसाया, वन विभाग टीम की निगरानी में है डॉल्फिन। ब्राजील के राष्ट्रपति ने सेना प्रमुख को किया बर्खास्त, जनरल टॉमस को सौंपी गई कमान।